आप सभी लोगों को अरुण कात्यायन की तरफ से नमामि मतलब नमस्कार करता हूँ, पनमामि मतलब प्रणाम करता हूँ। आज हम चर्चा जो करेंगे धम्म चर्चा में, चूँकि यह गूगल मीट का प्रोग्राम रहता है और उसमें अभी तक जो भी फेसबुक पर जो लाइव प्रोग्राम चल रहा था वो किसी न किसी दूसरे के माध्यम से चल रहा था। आज मैं पूर्ण रूपेण आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ और गूगल मीट पर भी यह कार्यक्रम चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक है, हमारा धम्म चर्चा का जो विषय है वो यह है कि भगवान बुद्ध गौतम सिद्धार्थ से बुद्ध बनने के बाद कपिलवस्तु पहुँचे हैं। कपिलवस्तु जब पहुँचे हैं तो उनकी मुलाकात सबसे पहले उनके पिताजी से होती है, फिर जो लोग भी हैं वहाँ उनसे मुलाकात होती है। उनकी मुलाकात उनकी पत्नी, जिसे गोपा कहिए, राहुल माता कहिए या यशोधरा कहिए, या कहीं कहीं बिंबा देवी भी यूज होता है, मुलाकात होती है और राहुल से भी होती है। तो इन लोगों की दीक्षा भी होती है। तो इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो जो भी चर्चा करेंगे वो चर्चा का विषय का आधार होगा अट्ठकथा या मूल रूपेण जो त्रिपिटक है वही आधार होगा। इसी के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बुद्ध जब वहाँ पहुँचते हैं और बुद्ध के पिताजी जो शुद्धोदन थे उनको काल उदाई पहले ही जाकर सूचना दे दिया जाता है। सूचना मतलब उस काल उदाई के द्वारा दिया जाता है कि बुद्ध पहुँच रहे हैं। अब बुद्ध पहुँचते हैं तो वैशाख पूर्णिमा के आसपास पहुँचते हैं, मतलब हो सकता है वैशाख पूर्णिमा ही हो। तो उस दिन पहुँचते हैं तो शुद्धोदन अपने कपिलवस्तु नगर से बाहर बुद्ध के स्वागत के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। सामने से बुद्ध आ रहे हैं। बुद्ध को देखकर शुद्धोदन मतलब पिता भाव विह्वल हो जाता है। मतलब प्रेम का जो बंधन है उस सामने दिखने लगता है कि मेरा पुत्र आ रहा है। शरीर से तो वही है, तो जस्ट गौतम सिद्धार्थ ही आ रहा है, लेकिन वह अब तो गौतम सिद्धार्थ नहीं, अब तो वह बुद्ध बन चुका है। उसका आध्यात्मिक इतना उत्थान हो चुका है कि वह दुख चक्र से मुक्त हो गया है। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखते हुए शुद्धोदन ने हाथ जोड़कर अपने पुत्र को ही प्रणाम किया। मतलब उनके आध्यात्मिक पद को ध्यान करते हुए अपने पुत्र को प्रणाम करते हैं शुद्धोदन। उसके बाद वो बोलते हैं कि पुत्र, तुम्हें देखे हुए 7 वर्ष बीत गए, 7 वर्ष बीत गए और इस क्षण की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब यहाँ एक बात और स्पष्ट होती है कि यह कह रहे हैं कि तुम्हें देखे हुए 7 वर्ष बीत गए। और हम लोग पिछले जो रविवार को हम लोग चर्चा किए कि बुद्ध वैशाख पूर्णिमा के आसपास पहुँचते हैं, अर्थात बुद्ध का जो गृह त्याग हुआ था वो भी कहीं ना कहीं वैशाख या जेठ कहिए इसी के आसपास में हुआ था, वैशाख या जेठ के समय में हुआ था। तो ये 7 वर्ष बीतने का मतलब यही हुआ कि वैशाख पूर्णिमा के आसपास ही महाभिष्क्रमण जिसको कहते हैं, निखमन भी कहते हैं, वो बुद्ध का गृह त्याग हुआ था। तो 7 वर्ष बीतने के बाद बुद्ध कपिलवस्तु पहुँचते हैं। उनके पिता के द्वारा स्वागत किया जाता है। तो बुद्ध कहते हैं, बुद्ध तो अब बुद्ध हो गए, गौतम सिद्धार्थ रहे नहीं, और कहते हैं कि पिताजी, आपने प्रेम का जो ये सूत्र और जो धागा आप पुत्र से बांध रखे हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस धागे को, इस प्रेम की धागे को सारे मानव जाति से आप बांधें, उससे जोड़ें, क्योंकि अब यह पुत्र सिर्फ आपका पुत्र नहीं रहा। तो इस तरह से जब बुद्ध की वाणी जब शुद्धोदन सुनते हैं तो उनकी जो हृदय, जो संतप्त हृदय था, शांत हो जाता है। शांत होने के बाद वहाँ बुद्ध जो है कपिलवस्तु, जिसे कपिलपुर भी कहा जाता है, कपिलवस्तु का निगृधाराम था, मतलब निगृध कहते हैं जिसको बरगद कहते हैं, बरगद का वृक्ष को निगृध कहा गया है। तो बरगद का वृक्ष का एक वन होगा जिसे हम निगृधाराम भी कहते हैं। वहाँ बुद्ध ठहरते हैं जिस दिन बुद्ध पहुँचते हैं। उसके बाद दूसरे दिन शुद्धोदन के यहाँ राज दरबार में जाना था, वहाँ से लेकिन उस जैसे ही निकलते हैं तो भिक्षा मांगने लगते हैं, कपिलवस्तु में भिक्षा मांगने लगते हैं। यह खबर
शुद्धोदन को पहुंचता है, उनके पिताजी को पहुंचता है। पिताजी आनंद फानन में दौड़ते हैं और दौड़कर पुत्र के पास मतलब बुद्ध के पास पहुंचते हैं और कहते हैं तुम मुझसे क्यों लज्जित कर रहे हो? क्या तुम्हारे और तुम्हारे साथ जो भिक्षु संघ है, क्या इतने लोगों के खाना खिलाने के लिए मेरे पास नहीं है? क्यों तुम मुझे लज्जित कर रहे हो? क्यों भिक्षा मांग रहे हो? तो बुद्ध कहते हैं कि मैं आपको लज्जित नहीं कर रहा हूँ, मेरा वंश ही है और मेरा वंश में ही भिक्षा मांगने का है, मतलब भिक्षाटन से ही अपना जीविका चलाना है, भीख मांगकर ही खाना है। तो कहते हैं कि तुम किस वंश की बात करते हो, क्योंकि हमारा वंश तो ऐसा है नहीं, हमारा वंश तो महासम्मत क्षत्रिय वंश है। तो बुद्ध कहते हैं निश्चित रूप में आपका वंश जो है महासम्मत का क्षत्रिय वंश होगा, लेकिन मैं तो बुद्ध वंश हूँ, क्योंकि वो गौतम सिद्धार्थ तो बुद्ध बन गए हैं। तो ऐसी स्थिति में वो फिर बुद्ध को अपने राज दरबार, जो भी कहिए, बुद्ध अगर राजा क्या नाम है, राजा शुद्धोदन अगर हैं तो अपने वहाँ ले जाते हैं, वहाँ खाना खिलाया जाता है। वहीं पर जो गोपा है, त्रिपिटक में राहुल माता या यशोधरा का नाम गोपा के रूप में यूज हुआ है और राहुल माता भी यूज हुआ है। जातक अट कथा में बिंबा देवी यूज हुआ है, बाद में यशोधरा भी यूज हुआ है। मतलब यह सारा का सारा नाम गौतम सिद्धार्थ की जो पत्नी थी उनका नाम है। तो वो वहाँ अपने माता, जिसे वो मौसी कहिए, प्रजापति गौतमी से भी मिलते हैं, सब लोग से मिलते हैं, और जो भी राज दरबार में या शुद्धोदन के यहाँ जो लोग भी थे सबसे मिलते हैं। लेकिन जो गोपा है, राहुल माता है, वो नहीं आती है और न ही उनका पुत्र आता है उनके सामने। तो जब सामने नहीं आता है तो शुद्धोदन से पूछते हैं कि गोपा नहीं दिख रही है, राहुल माता नहीं दिख रही है। तो कहती है, वो कहते हैं कि शुद्धोदन कि वो कही कि अगर हम इस लायक समझे जाएंगे कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो बन चुके हैं, अगर हमसे दर्शन करना देना चाहेंगे तो हमारे कक्ष में ही आएंगे, लेकिन मैं उनके पास मिलने नहीं जाऊंगा। और इस तरह से वो गौतम बुद्ध जो है वहाँ से चलते हैं, उनके साथ सारिपुत्र और मुगलान भी वहाँ से उठकर उस कमरे तक जाते हैं जहाँ गोपा है, मतलब राहुल माता है। राहुल माता से वो मिलते हैं, तो मिलने के पहले ही सारिपुत्र और मुगलान को कहते हैं बुद्ध कि देखो मैं तो मुक्त हो गया हूँ, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राहुल माता अभी मुक्त नहीं हुई है। वो अगर हमारे शरीर को छूना चाहे, लिपटना चाहे, तो तुम उसे रोकना नहीं। उस तरह से जब वहाँ पहुँचते हैं बुद्ध, तो पैर पर गिरकर रोने लगती है और पूरा अश्रु जो है ना निकलने लगता है। इसी बीच में शुद्धोदन वहाँ पहुँचते हैं, उनके पिताजी पहुँचते हैं। फिर वो शर्मा जाती है, वो चुप हो जाती है, एक कोने में बैठ जाती है। उसके बाद शुद्धोदन बताने लगते हैं कि तुम जब जंगल में जब घूम रहा था, जब तुम तप कर रहा था, बुद्ध बनने के पहले जो साधना कर रहा था, जैसे ही इसको पता चला कि तुम जमीन पर सोते हो, तो यह भी नीचे जमीन पर सोने लगी। तो ये पता चला कि तुम कसाय वस्त्र पहनने लगे, तो वह भी कसाय वस्त्र पहनने लगी। ये पता चला कि तुम एक शाम खाते हो, तो एक शाम खाने लगी। जो जो पता चलता था वैसा वैसा यह काम करती थी। इस पर बुद्ध कहते हैं कि आखिर तो राहुल माता का ही यह जो भी फल है, उसका सहयोग के कारण ही मैं बुद्ध बना, और इसकी अहम भूमिका है। इस तरह से राहुल माता से बुद्ध की मुलाकात होती है। फिर वहाँ से बुद्ध निकलते हैं, चले जाते हैं और निग्रोधाराम में वह रुकते हैं, वहाँ रहते हैं। वहाँ रहने के बाद 3 दिन के बाद एक नंद नाम का, जो कहिए शुद्धोदन का पुत्र था, अब नंद कौन था, आप जब देखेंगे या तो कोई भी पुस्तक देखेंगे तो उसमें मिलेगा कि जब गौतम सिद्धार्थ जब पैदा हुए थे तो उनकी माँ मर गई थी। तो माँ मर गई थी तो महाप्रजापति गौतमी उनकी जो मौसी थी और सौतेली माँ भी कहिए थी, वही उनका लालन पालन किया था। वो अपनी दूध भी पिलाई थी। तो दूध कैसे पिलाई थी? इसका मतलब महाप्रजापति गौतमी के मतलब गोद में भी एक बच्चा था जिसका नाम नंद था, वो राजा शुद्धोदन से ही था। तो वो नंद को दूसरे को पालन करने के लिए दे दी और वो स्वयं गौतम सिद्धार्थ का पालन करती थी और दूध पिलाती थी। तो वही नंद का राज्याभिषेक होना था
और गृह प्रवेश भी होना था। अट्ठकथा में यहाँ तक लिखता है कि उनका विवाह भी होने वाला था उस दिन, लेकिन यह जचता नहीं है, क्योंकि देखिए 29 साल की अवस्था में बुद्ध घर छोड़ते हैं और 35 साल की अवस्था में वो बुद्ध बनते हैं और 1 साल के बाद यहाँ पहुँचते हैं। मतलब अभी उम्र 36 साल बुद्ध की है और नंद की भी उम्र 36 साल है। तो 36 साल में विवाह हो यह समझ में नहीं आता, लेकिन राज्याभिषेक हो या गृह प्रवेश हो ऐसा हो सकता है। खैर कुछ भी हो, अट्ठकथा में ऐसा लिखा है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो जो भी मंगल कर्म किया जा रहा था नंद के यहाँ, तो बुद्ध उसके यहाँ पहुँचते हैं। नंद के यहाँ मतलब जो सौतेला भाई या मौसेरा भाई उसके यहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद अपना भिक्षा पात्र नंद को थमा देते हैं। जब नंद को अपना भिक्षा पात्र थमाते हैं तो भिक्षा पात्र जिसमें खाना दिया जाता है, खाना बुद्ध खाने के लिए होता है, तो भिक्षा पात्र फिर वापस नहीं लेते हैं। अब नंद जो है ना पीछे पीछे चलता है, सोचता है कि अब भिक्षा पात्र मांगेंगे बुद्ध, अब मांगेंगे। फिर उसके बाद सीढ़ी से उतरते हैं बुद्ध, उसके पीछे पीछे वो भी आता है, यह देखते हैं कि अब शायद मांगेंगे। उसके बाद घर से बाहर निकल जाते हैं बुद्ध, वो भी पीछे पीछे चल देता है। इसी बीच में उसकी पत्नी को यह खबर दी जाती है, जिसे जनपद कल्याणी कहते हैं, कि तुम्हारा पति वो बुद्ध के पीछे पीछे चला जा रहा है। तो वो भीतर से ही मतलब खिड़की से ही या जो भी बाहर बरामदा रहा होगा उससे बोलती है कि तुम जल्दी आना, नंद जल्दी आना। इसकी चर्चा यहाँ इसलिए करना ज़्यादा ज़रूरी है कि भविष्य में अगर हम लोग फिर नंद की बात करेंगे आगे तो ये बात आएगी, क्योंकि बुद्ध फिर उसको डांटते भी हैं नंद को, उसको ध्यान में मन नहीं लगता है। इसीलिए इसकी बात की नंद तुम जल्दी लौट के आना। वो सिर हिलाता है, उसके बाद फिर भी बुद्ध के पीछे पीछे जाता है और इस तरह से बुद्ध जहाँ रुके हुए थे वहाँ पहुँच जाता है। और वहाँ पहुँच जाता है तो बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम भिक्षु बनोगे, प्रवर्जित हो गए? तो उसके मुंह से निकल जाता है हाँ। फिर उसको कसाय वस्त्र दे देते हैं, भिक्षु बना देते हैं। ये तो नंद भिक्षु बन गया तीसरे दिन। उसके बाद 7वें दिन फिर बुद्ध शुद्धोदन के दरबार में पहुँचते हैं, अपने पिताजी के दरबार में पहुँचते हैं। अब शुद्धोदन के दरबार में पहुँचते हैं तो यहाँ गोपा या राहुल माता या यशोधरा या बिंबा देवी अपने पुत्र को पूर्ण रूपेण तैयार करती हैं, सजा धजा कर। और पूर्ण रूपेण तैयार करके वो अपने पुत्र को कहती है कि जाओ देखो सामने जो हैं वहाँ बैठे हुए हैं, वो दिखाकर बुद्ध को दिखाकर ये तुम्हारे पिता हैं और उनसे तुम कहना कि पिताजी हमें विरासत दीजिए, मतलब आपका जो दायाज है वो मुझे दीजिए, विरासत दीजिए, आप हमारे पिता हैं। इस तरह से तुम कहना और तुम अपने पिता से अपना विरासत मांगना। वह राहुल छोटा बच्चा था, 7 साल का बच्चा था। वह बुद्ध के पास पहुंचता है। बुद्ध के पास पहुंचकर वो कहता है कि राहुल कि आप मेरे पिताजी हैं और आप हमें दायज दीजिए, दायज मतलब विरासत दीजिए। और तब बुद्ध आगे उठ के चलने लगते हैं। जैसे ही बोलता है तो आगे उठकर चलने लगते हैं। वो नहीं चाहते थे कि मैं इसे विरासत दूं या दायज दूं। वो आगे चलने लगते हैं। जब चलने लगते हैं तो पीछे पीछे राहुल भी चलने लगता है। अब उनके साथ सारीपुत्र और मुगलान भी हैं, महाकश्यप भी हैं, वो साथ जा रहे हैं। उसके बाद वो फिर भी राहुल पीछे पीछे चलता है, कहता है कि श्रवण मतलब समन मतलब बुद्ध के लिए आपकी छाया बड़ा सुख देती है, मतलब सुखकर है। अब बुद्ध को रहा नहीं गया, उसके बाद भी वो पीछे पीछे चल रहा है। तो बुद्ध कहते हैं सारीपुत्र को कि सारीपुत्र इसे विरासत दे दो, इसे सामनेर बना दो। तो सारीपुत्र सवाल करते हैं कि मैं इसे कैसे सामनेर बनाऊं, कैसे इसे मैं भिक्षु बनाऊं, क्योंकि ये तो छोटा सा बालक है, 7 साल का बालक है। सामनेर कहते हैं जो भिक्षु बनता है ना, मतलब 20 साल के बाद जो भिक्षु बनते हैं उसके पहले जो ट्रेनिंग का अवस्था होता है, प्रोबेशन का समय होता है, प्रशिक्षण काल होता है, उसे सामनेर कहते हैं। मतलब अभी राहुल को भिक्षुपन के उम्मीदवार के रूप में, सामनेर के रूप में उसे प्रवजित करना है, वो दीक्षा देना है। तो सारीपुत्र के सवाल पर बुद्ध कहते हैं कि इसे भी 3 शरण देकर ही इसे भी सामनेर बनाना है। सामनेर बनाने के लिए क्या है, पहले इसका दाढ़ी बाल
तो दाढ़ी तो है नहीं, मूछ है नहीं, बच्चा है, इसका बाल मुड़वा दो। बाल मुड़वाने के बाद इसको कसाय वस्त्र पहनाओ, कसाय जिसको गेरुआ कहते हैं, कसाय वस्त्र पहनाओ। जब कसाय वस्त्र पहन लेता है तो उसके बाद कसाय वस्त्र का एक जो है उसको उपरना रखाओ, कंधा पे ऐसे रखा जाता है, उसको इसे रखवाओ। फिर उससे जो बैठाकर उसको पाद वंदना करवाओ, पैर का जो ऐसा होता है ना पूजा करना, पाद वंदना करवाओ। पाद वंदना करवाने के बाद वज्रासन में बैठाओ। अब वज्रासन में बैठाने के बाद जब वो बैठ जाता है तो प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करवाओ? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये पहली बार हुआ। इसी तरह से द्वितम्पी दूसरी बार, द्वितीयम्पी, फिर तृतीयम्पी तीसरी बार। मतलब ये 3 बार शरण गमन से यह सामनेर बनेगा। और यही भिक्षुपन का भी, भिक्षु बनने का भी यही प्रोसेस है जो हम लोगों ने पहले, जो बहुत पहले जो वहाँ जो क्या नाम है सारनाथ में जब भिक्षु जो लोग बन रहे थे वहाँ हुआ कैसे भिक्षु बनाना है, इसके बारे में बुद्ध के द्वारा बताया गया था कि इस तरह से भिक्षु बनाना है। तो इस तरह से वहाँ भिक्षु बनाने की बात थी और यहाँ इस तरह से सामनेर बनाने की बात है। वहाँ भिक्षु बनाने की बात थी क्योंकि वहाँ सारे लोग बुजुर्ग थे, एजेड थे, 20 वर्ष से ऊपर के थे और एक बच्चे की बात है, इसलिए यहाँ सामनेर बनाने की, लेकिन विधि दोनों एक ही है। तो इस तरह से राहुल का धम्म दीक्षा हो जाता है और वो सामनेर बन जाता है। एक तरह से कहिए वो भिक्षु बन जाता है। और जो सामनेर जब बनता है तो यह मुगलान के द्वारा उसका बाल कटवाया जाता है, बाल काटा जाता है। मुगलान जो बाल काटते हैं और बाल काटने के बाद उसको शरण भी मुगलान ही देते हैं, त्रिशरण, जिसको त्रिशरण हम लोग बुद्धं शरणं कर रहे थे। और राहुल का जो गुरु जो है महाकश्यप को बनाया जाता है, मतलब महाकश्यप ही उसके गुरु होंगे। महाकश्यप चूँकि पिछले बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पिपली ही महाकश्यप बने हैं और वो महाकश्यप राहुल के गुरु बनते हैं। इस तरह से राहुल जो है वो भिक्षु बन जाता है, सामनेर बन जाता है और बुद्ध के साथ चल जाता है। अब तो जो है शुद्धोधन को बहुत दुख, अपार दुख हो जाता है कि एक तो नंद था वो भी चला गया, अब राहुल था वो भी चला गया, पोता भी चला गया। ऐसी स्थिति में शुद्धोधन बुद्ध के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि बुद्ध, हे तथागत, मुझे एक वर चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि तथागत वर से ऊपर हैं, वर नहीं देते हैं। तो कि नहीं, मैं जो भी कह रहा हूँ वो जायज़ कर रहा हूँ, मैं नाजायज़ नहीं कर रहा हूँ और आप तथागत आप इसको दे सकते हैं। तो कहते हैं ठीक है, आप कहिए। तो बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध कहते हैं बोलो गौतम, कहो। तो शुद्धोधन कहते हैं कि आप जब घर छोड़कर चले गए थे तो मुझे बहुत दुख हुआ था, घर छोड़ते समय बहुत दुख हुआ। आप फिर बुद्ध बन गए, उसके बाद आपने यहाँ आए तो आने के बाद तीसरे दिन आपने नंद को भी भिक्षु बना दिया, वो भी चला गया। अब एकमात्र मेरा सहारा राहुल बचा था, उसको भी आपने प्रवर्जित कर दिया। तो अब बताइए, आपसे यही मेरा आग्रह है कि जब मेरे जैसे शुद्धोधन को इतना कष्ट की अनुभूति हो रही है, दुख हो रहा है, तो बाकी लोगों को कितना होगा। आपसे अनुरोध है कि बिना माता पिता के आज्ञा के किसी को भी सामनेर या भिक्षु नहीं बनाया जाए। बुद्ध ने कहा ठीक है, आपकी इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। और वहीं जो भिक्षु संघ था वहाँ निर्देश जारी करते हैं कि आज के बाद से जिसे भी हम भिक्षु बनाएंगे या सामनेर बनाएंगे, बिना माता पिता के आज्ञा का हम नहीं बनाएंगे। यह कहानी है भगवान बुद्ध का कपिलवस्तु पहुँचने की, और पहुँचने के बाद किससे मुलाकात होती है और राहुल की अंततः दीक्षा होती है। उसके बाद फिर यशोधरा की होगी, बाद में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, जिसको राहुल माता कहते हैं। साधु साधु साधु।